नमस्कार दोस्तों, आज की ये कथा उन लोगों के लिए है जो बाहर से तो मुस्कुरा रहे हैं लेकिन अंदर से बहुत ज़्यादा थक चुके हैं। अगर आपके जीवन में भी ऐसा समय आ गया है तो आपको लगता है कि आप सबके बीच होकर भी अकेले महसूस कर रहे हैं, तो यह कथा आपके मन के पास बैठकर आपसे बहुत धीरे और सच्चे भाव से बात करने वाली है। आप अपनी आंखें बंद कीजिए और एक गहरी सांस लीजिए और इस कथा को केवल सुनिए नहीं, इसे अपने मन में पूरे से उतार लीजिए। तो दोस्तों, वह कथा कौन सी है? चलिए कथा को अब मन में उतारते हैं। दोस्तों, एक गांव में एक साधारण व्यक्ति रहता था। उसका जीवन बाहर से सामान्य दिखता था। उसका घर, परिवार, काम और समाज, परंतु भीतर ही भीतर वह बहुत परेशान रहता था। वह हर दिन थोड़ा थोड़ा टूटता जा रहा था। उसके ऊपर परिवार की जिम्मेदारियां थी, काम का बोझ था, काम का बहुत ज़्यादा दबाव था और भविष्य की अनिश्चितता को की सोच, इन सब ने उसके मन को भारी कर दिया था। तो वह दिन भर लोगों के बीच रहता था, हंसता बोलता था, परंतु रात होते ही उसका मन अगणित प्रश्नों से भर जाता था। वह सोचता था कि परमात्मा अगर मेरे साथ है तो यह सब दुख मेरे जीवन में क्यों रहता है, क्यों आ रहा है। इस प्रकार धीरे धीरे उसने लोगों से अपनी मन की बातें साझा करना बंद कर दिया, क्योंकि उसे लगता था कि हर कोई इंसान मेरे दर्द को पूरी तरह से नहीं समझ रहा है। भीड़ में भी वह अपने आप को अकेला महसूस करने लगा। कभी कभी वह यह सोचता था कि शायद यह सब मेरी किसी भूल का परिणाम है, परंतु एक चीज अभी भी उसके साथ थी, वह था परमात्मा पर उसका मौन विश्वास। वह व्यक्ति भीतर से टूट जरूर रहा था, परंतु परमात्मा से उसका रिश्ता अभी भी पूरी तरह से जुड़ा हुआ था, टूटा नहीं था। एक दिन जब उसका मन अत्यधिक बोझिल हो गया था, तो वह एक पुराने और शांत मंदिर के पास गया। तो न वहाँ कोई भीड़ थी, न कोई शोर था, वहां सिर्फ शांति थी। तो वह मंदिर की सीढ़ियों पर बैठ गया। न पूजा की, न हाथ जोड़ा, बस आंखें बंद कर लिया और मन ही मन कहा, हे परमात्मा, अब मुझसे कुछ मांगा नहीं जाता, न सुख न समाधान, बस हे मालिक मुझे संभाल लीजिए ताकि मैं टूट ना जाऊं। तो उसी सन उसके मन के अंदर एक गहरी शांत अनुभूति उतर गई, जैसे किसी ने उसके भीतर हाथ रखकर कह दिया हो कि मैं यहाँ हूँ। तो उस दिन उसके समझ में आ गया था कि परमात्मा हमेशा दुख को तुरंत हटाने नहीं आते, कभी कभी वह दुख सहने की शक्ति देने आते हैं ताकि हम भीतर से मजबूत बन जाएं। इस प्रकार उसे एहसास हो गया था कि हर कठिन परिस्थिति में हमें दंड देने नहीं आती, बल्कि हमें गहराई से समझाने आती है। और यही समझ उसके जीवन की पहली सच्ची रोशनी बन गई। तो उस दिन के बाद उसने एक छोटा सा अभ्यास शुरू किया। वह हर सुबह 5 मिनट मौन में बैठना आरंभ कर दिया। कोई मंत्र नहीं, कोई शब्द नहीं, सिर्फ सांस और विश्वास। हर दुख में वह स्वयं से कहता, यह भी बीत जाएगा। और सच में धीरे धीरे उसका मन स्थिर होने लग गया। उसकी परिस्थितियां अचानक नहीं बदली, दुख पूरी तरह से समाप्त नहीं हुए थे, परंतु अब भी उसके नीचे दब नहीं रहा था। वह हर सुबह परमात्मा को स्मरण करता और हर रात कृतज्ञ के भाव से सोता था। और इसी तरह धीरे धीरे उसके जीवन ने भी उसका साथ देना शुरू कर दिया। तो दोस्तों, अगर यह कथा आप सुन रहे हो तो सच जान लीजिए, आपका दुख अनदेखा नहीं है। आपकी मौन प्रार्थना सच में सुनी जा रही है। परमात्मा सदा आपके साथ है, भले ही वह मौन रहते हैं। विश्वास बनाकर रखिए, धैर्य बनाकर रखिए, परमात्मा आपके साथ है। और अपने मन को थोड़ा विश्राम देते हुए जरूर समय बदल जाएगा आपका। तो दोस्तों, अगर इस कथा से आपके मन को थोड़ा बहुत भी सुकून मिला हो तो इसे अपने हृदय में स्थान जरूर दीजिए और इस वीडियो को उन लोगों तक जरूर पहुंचाइए जो चुपचाप अपने जीवन का बोझ उठाए चले जा रहे हैं। और अगर आप चाहें तो इस चैनल पर भगवान से जुड़ी कथाओं के लिए इसको सब्सक्राइब भी कर लें, क्योंकि यहाँ पर हर कथा मन को हल्का करने के लिए आती है।
दोस्तों हम फिर मिलेंगे एक और नई कथा के साथ, एक नई शांति के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव।